हाँ। और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। राइट। ठीक है। तो कल हमने ब्रह्मा जी के बारे में जाना था, है ना, कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा कैसे स्थापना करते हैं। आज हम करेंगे विष्णु द्वारा पालना। मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ। अच्छा समय पे कॉपी ला लेनी। निकले लेगा हाँ। हम तो और हुआ हो जाएगी। सफेद नहीं आई ना, क्या हो गया? ले। देखो। जी। तो विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना करते हैं। विष्णु कौन है? लक्ष्मी एंड नारायण का कंबाइन रूप है। विष्णु के चार अलंकार दिखाते हैं। ये देखो, स्वदर्शन चक्र, गदा, स्वदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल। तो स्वदर्शन चक्र का मतलब है स्वयं का दर्शन करना। नोट करेंगे, स्वदर्शन चक्र मतलब स्वयं का दर्शन करना, अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है, उसको अपने अंदर से बाहर निकालना। जैसे दिखाते ना कि विष्णु ने स्वदर्शन चक्र चलाया और असुरों का गला काटा। असुरों का गला काटने का क्या मतलब है? भगवान किसी की हिंसा थोड़ी ना करेंगे, किसी का गला थोड़ी ना काटेंगे। तो गला काटने का मतलब क्या है? आज अपने ही अंदर पांच असुर बैठे हैं, पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जब हम स्वदर्शन चक्र चलाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो अपने ही अंदर जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, उनका गला काटते हैं, मतलब उनको अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। तो वो है स्वदर्शन चक्र। दूसरा है गदा। गदा मतलब ज्ञान की गदा। उसमें दिखाते ना कि वो कैसी भी परिस्थिति होती थी उसका सामना करते थे गदा से। तो ज्ञान की गदा से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। देखो, आज हमारे सामने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन आती है जब हमारे किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है, और उस सिचुएशन से बाहर निकल पाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट अब हमें ये नॉलेज है कि हर आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, और जितना टाइम उसका हमारे साथ कार्मिक अकाउंट होता है, वो आत्मा हमारे साथ रहती है। और जब वो अकाउंट क्लियर हो जाता है, तो वो हमारा साथ छोड़ के चली जाती है। तो इस नॉलेज के बेस पे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ठीक है। फिर है शंख। बताओ, शंख की आवाज कैसी होती है? सुप्रिया बहन बताओ, शंख की आवाज कैसी होती है? पता नहीं दीदी। नहीं सुनी कभी आवाज? हम केवाली के सुन रहे आपको पता है? सुने हाँ। क्या दीदी? सुने शंख की आवाज कैसी होती है? हैं। खाई ले ले। मधुर होती है, सुरीली होती है। तो भगवान कहते हैं शंख जैसी मधुर वाणी बोलनी है, हर एक से प्यार से बोलना है, मीठा बोलना है, मिलजुल कर रहना है। ठीक है। और कमल का फूल कहाँ खिलता है? कमल का फूल बताओ, अनम्यूट करके बोल सकते हो। कहाँ खिलता? कीचड़। कीचड़ में। और कीचड़ की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती। कीचड़ में रहते हुए उससे न्यारा और सबको प्यारा लगता है। तो आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया कैसी है? कीचड़ जैसी। तो रहना तो उस दुनिया के बीच में है, उससे बाहर तो हम जा नहीं सकते। तो उस दुनिया के बीच में रहते हुए उससे न्यारा और भगवान का प्यारा बनना है।
ठीक है। तो ये है विष्णु के चार अलंकार। तो ये चार अलंकार हैं तो हमारे, लेकिन हमारे हाथ में दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि देखो, हम चक्र चलाते हैं तो गदा छूट जाता है, गदा चलाते हैं तो शंख छूट जाता है, शंख चलाते हैं तो कमल का फूल छूट जाता है। आज एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में आप चार चीजें पकड़ा दो, एक उठाएगा दूसरी गिराएगा, दूसरी उठाएगा तीसरी गिराएगा, है ना? तो चारों संभाल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही अभी हम अ, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं देवी देवता बनने का। तो ये चारों अलंकार हमारी ही निशानी है। तो हमारा जो कंप्लीट स्वरूप है विष्णु, उनके हाथ में ये चार अलंकार दिखाए हैं, बाकी उनको इनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि विष्णु तो सतयुग में है, तो वहां पर चक्र चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई विकार ही नहीं है। गदा की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती जिसका सामना करना पड़े। शंख जैसी मधुर वाणी वहां ऑलरेडी होती है। कमल फूल समान जीवन वहां होता ही है। तो इन चार अलंकारों की जरूरत हमें इस समय है, और वो हम अभी अपने अंदर धारण कर रहे हैं। ठीक है। अब फिर दिखाते हैं शंकर जी के द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश। दिखाते हैं शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तांडव किया, और धरती पर प्रलय आ गई। तो तीसरा नेत्र खुलना मतलब क्या? तो इस समय हमें वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तो जब हमें ये ज्ञान मिलता है, तो हम इस पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं। तो इसलिए वो शंकर के द्वारा विनाश दिखाया है। और कई बार हम कहते हैं कि तुमने मेरी आंख खोल दी। तो आंख खुलने का मतलब क्या है? कि अभी तक सोए पड़े थे जो किसी ने आंख खोल दी। तो आंख खुलना मतलब ज्ञान की आंख खुलना। तो इस समय हमें वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ठीक है। तो ये था स्थापना, पालना और विनाश। इसमें किसी का कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। पूछना है किसी को? हम्म। अनम्यूट करके बोल सकते हो। क्लियर है? समझ आ रहा है? अच्छा, तो आगे करें। हम्म। अब हम करेंगे शिव और शंकर में अंतर, जिसको आप आज तक एक ही मानते आए थे, है ना? शिव और शंकर को एक ही मानते थे। तो आज हम करेंगे शिव अलग है और शंकर अलग है। ठीक है, मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। उनका पासवर्ड नहीं पता, फिर वहीं से कर लिया मैंने। जी। तो हम बात करते कि शिव अलग है और शंकर अलग है। तो मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ। हाँ, ये तो पढ़ेगा। हम्म। जी। देखो, हम हमेशा शिवरात्रि बोलते हैं, कभी हमने शंकर रात्रि कहा नहीं कहा। अगर दोनों एक हैं तो शिव शंकर, एक
जी, तो हम बात करते कि शिव अलग है और शंकर अलग है। देखो, शंकर जी को ना हमेशा तपस्या की मूर्त में दिखाया है। अगर दोनों एक हैं तो वो भगवान है, उनको तपस्या करने की जरूरत क्या है? और वो किसकी तपस्या कर रहे हैं, सोचने की बात है ना। तो शिव अलग है, शंकर अलग है। देखो, किसी का नाम भी अलग हो, रूप भी अलग हो, और रहने का स्थान भी अलग हो, और काम भी अलग हो, तो दो व्यक्ति एक हो सकते हैं क्या? बताइए आप। नहीं ना। तो शिव अलग, शंकर अलग। तो लिखो शिव और शंकर में अंतर। एक साइड लिखो शिव, एक साइड लिखो शंकर, और बीच में लाइन लगा दो। लिखो शिव निराकार है। जहां शिव लिखा है वहां लिखो शिव निराकार है। और शंकर वाली साइड में लिखो वो आकारी, शंकर आकारी देवता है। लिख रहे हो? शिव परमधाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। शिव कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी है। शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है ना। शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। तो कभी बाप और बेटा एक हो सकते हैं क्या? वो क्रिएटर है और वो क्रिएशन है। तो शिव अलग, शंकर अलग। देखो, शिवलिंग पर तीन लाइनें दिखाते हैं और बीच में एक बिंदी होती है। तो वो किसकी निशानी है? जो वो तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। और वो निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है, तो इसलिए बीच में बिंदी होती है। अब है शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? दीदी आप क्या बोले? तीन। तीन लाइनें होती है ना शिवलिंग पर। ऐसे देखो, तीन लाइनें है ना, और हम्म। बीच में एक डॉट लगी होती है। तो वो किसकी हम्म। निशानी है? जो वो तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। और वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, इसलिए बीच में बिंदु लगाते हैं। बाकी पूजा करने के लिए बड़ा आकार बनाया है। ठीक है। और अब है शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। देखो, बाकी सबका हम जन्मदिन मनाते हैं। बच्चा चाहे आधी रात को भी पैदा होगा ना, तो भी हम जन्मदिन मनाएंगे। कभी जन्म रात्रि नहीं मनाते। लेकिन शिव की ही रात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि शिव बाबा कलयुग रूपी रात में आते हैं और हमें ज्ञान अमृत देकर उस नई सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। इसलिए शिव की रात्रि मनाई जाती है। ठीक है। और हम शिवरात्रि मनाते हैं, उसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं सागर मंथन हुआ, उसमें से विष और अमृत निकला। तो विष जो था वो तो शिव जी ने खुद पी लिया, और जो अमृत था वो देवताओं को पिलाया। तो विष पीने का मतलब क्या है? कि जब शिव बाबा आते हैं, इसमें देखो पिक्चर में, तो हमारे अंदर जो पांच विकार हैं, ये दिखाया ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भूत दिखाए हैं। तो वो हमसे ये विष ले लेते हैं, मतलब विकार हमसे ले लेते हैं, और उसके बदले हमें ज्ञान अमृत देते हैं। इसलिए शिव की रात्रि मनाई जाती है। तो वो विष पीना मतलब हमसे विकार ले लेना। तो उसमें तभी उनका नीलकंठ दिखाते हैं, मतलब वो तो उन्होंने तो शिव और शंकर को एक कर दिया। अब विष पीते हुए निराकार को कैसे दिखाएं? तो उन्होंने शंकर को पीते हुए दिखा दिया और दोनों को मिला दिया, मतलब सारा मिक्स कर दी बात। ठीक है। और देखो, हम शिवरात्रि मनाते हैं, तो शिव जी के ऊपर क्या क्या चढ़ाते हैं बताओ? क्या क्या चढ़ाते हैं, कोई बताएगा? हाँ, अनम्यूट करके बोलो जो भी बोलना चाहते हैं। धतूरा। धतूरा और और वो सफेद वाला फूल होता भांग, धतूरा, है। बेल, बेलपत्र, भांग, धतूरा। अक के फूल, है ना, और फल में बेर चढ़ाते हैं। बेर, गाजर, दूध। है ना। तो दूध।
दही, जी। शहद। हाँ, बाकी सब देवी देवताओं पे हम इतने सुंदर सुंदर फूल फल चढ़ाते हैं, और शिव जी के ऊपर सारी विषैली चीजें, कांटों वाली चीजें, भांग धतूरा बेलपत्र आक के फूल है ना, तो ये सारी विषैली चीजें क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो हमसे विकार ले लेते हैं, बुराइयां ले लेते हैं, और उसके बदले हमें ज्ञान देते हैं। तो इसलिए उन पे ये सब चढ़ाया जाता है। और फल में बेर चढ़ाया जाता है। बेर क्यों चढ़ाया जाता है? कि हमारा आपस में वैर भाव ना हो, बैर ना हो। ठीक है। और बेल पत्र चढ़ाते हैं ना, उसमें 3 पत्ते आपस में जुड़े होते हैं, एक पत्ता भी टूटा हो ना खंडित माना जाता है। तो वो क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो जो 3 दिव्य कर्तव्य करते हैं, स्थापना पालना और विनाश, ये उसी की निशानी है। तो शिवरात्रि, हम शिवरात्रि मनाते हैं, शंकर रात्रि नहीं मनाते, या शिव शंकर रात्रि भी नहीं मनाते, खाली शिवरात्रि बोलते हैं। तो शिव, इससे भी सिद्ध होता है कि शिव अलग है और शंकर अलग है। ठीक है, समझ आया? हाँ। दीदी, हाँ बोलो। हम नवरात्रि भी तो मनाते हैं। हाँ, नवरात्रि का भी बताएंगे क्यों मनाते हैं, रहस्य, हर त्योहार का रहस्य है। आज होली है ना, तो होली का, हाँ, होलिका दहन। हाँ होली का दहन है। तो दहन क्यों होता है? देखो, जब हम होली बनते हैं, होली इंग्लिश का शब्द है, होली मतलब पवित्र। ठीक है। तो जब हम पवित्र बनते हैं, होली बनते हैं, तो हमारे अंदर जो विकार है ना, बुराइयां हैं, उनको हम जलाते हैं, उनको अपने अंदर से खत्म करते हैं। तभी देखते हो होली पे क्या क्या चीज जलाते हैं, जलाते हैं, उपले और सब गंदी चीजें जलाते हैं। तो फिर वो जो हमारे अंदर विकार हैं, बुराइयां हैं, उनको हम खत्म करते हैं। तो उसका यादगार पहले जलाना होता है, फिर मनाना होता है। कल मनाना है ना, मनाने का मतलब बताएंगे, आज जलाना था तो जलाने का बताया। ठीक है। तो हर त्योहार का रहस्य है, वो बाबा ने, मतलब भगवान ने हमें बताया है। ठीक है, समझ आया? किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? पूछना है किसी को कुछ? क्लियर है? नीलम जी कुछ पूछना है? अनम्यूट करो। हाँ जी। लाइट बार बार जा रही है इसलिए बिल्कुल ठीक से समझ नहीं आया कुछ भी। अच्छा, नेट नहीं काम कर रहा? पहले भी बार बार नहीं था। अभी चल रहा है ठीक? हाँ अभी चल रहा है, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो दोबारा बताऊं कैसे? दोबारा ही बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो एक दो बातें ही लिखी है। कलयुग रूपी रात में आते हैं शिव। अच्छा, शिव शंकर का अंतर समझ आया? नहीं आया। नहीं आया? चलो मैं दोबारा बताती हूँ। ठीक है। जी, आप अब आप नोट करो। वो विष्णु के 4 अलंकार समझ आए क्या? जो विष्णु के 4 अलंकार बताए थे, वो समझ आए? हम्म। नीलम जी, लगता है इनकी फिर लाइट चली गई। मैं पूछ रही हूँ कि विष्णु के 4 अलंकार जो बताए, वो समझ आए आपको? नीलम बहन, अनम्यूट करके बोलो। नहीं सुनाई दिए दी, वो लाइट नहीं बार बार जा रही है ना तो कुछ सुनाई नहीं दिया आज। अच्छा चलो, मैं ये बताती हूँ शिव शंकर का अंतर और शिवरात्रि, उसके बाद वो बताती हूँ, रिवाइज हो जाएगा हम्म। सब। ठीक है। हम्म। हाँ, तो हम्म। देखो, शिव अलग है और शंकर अलग है। आज तक हम शिव और शंकर को एक ही मानते आए थे, है ना? हम्म। तो लेकिन हम शिवरात्रि बोलते हैं, कभी शंकर हम्म। रात्रि नहीं कहा।
अगर हम्म। एक हैं तो, या शिव शंकर रात्रि भी नहीं कहते अगर दोनों एक हैं तो, खाली शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं? और शंकर जी को देखो हमेशा तपस्या की मूरत में दिखाया है। अगर शिव और शंकर एक हैं तो वो तो भगवान है ना, उनको किसकी हम्म। तपस्या करनी है? क्या जरूरत है तपस्या करने की? है ना? हम्म। मुझे बताओ, क्या बाप और बेटा एक हो सकते हैं? बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा ना। हम्म। तो शिव तो रचयिता है और वो रचना है, तो एक कैसे हो सकते हैं? है ना? तो लिखो शिव और शंकर में अंतर। एक साइड लिखो शिव, एक साइड लिखो शंकर, और बीच में लाइन लगा दो। लिखो शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। शिव निराकार है और शंकर आकारी देवता है। शिव परमधाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतन वासी है। शिव कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी है। लिख लिया? हाँ जी। हाँ, अब है शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। देखो, बाकी सबका हम जन्मदिन मनाते हैं। बच्चा आधी रात को भी पैदा होगा ना, तो आप उसका हम्म। 12 बजे पैदा होगा तो भी जन्मदिन मनाएंगे। कभी जन्म रात्रि सुनी किसी की? नहीं। तो शिव की ही रात्रि क्यों होती है? क्योंकि कलयुग को कहते हैं रात और सत्य को कहते हैं दिन। तो शिव बाबा कलयुग रूपी रात में आते हैं और हमें ज्ञान अमृत देकर उस नई सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। इसलिए शिव की रात्रि मनाई जाती है। और इसके पीछे ना कहानी है कि सागर मंथन हुआ, उसमें से विष और अमृत निकला। तो विष जो था वो तो शिव जी ने खुद पी लिया, और अमृत जो था वो देवताओं को पिलाया। तो क्या मतलब है इस बात का? कि आज हमारे अंदर ये 5 विकार हैं, इस फोटो में दिखाए हैं। हाँ, ये 5 विकार हम सबके अंदर हैं। तो जब हम मतलब शिव बाबा आते हैं तो वो हमसे ये 5 विकार ले लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसके बदले हमें ज्ञान अमृत देते हैं। तो उसका यादगार ये शिवरात्रि मनाई जाती है। और शिवरात्रि मनाते हैं तो हम शिव जी पर चढ़ाते हैं भांग धतूरा बेलपत्र अख के फूल। तो ये सारी विषैली चीजें हैं। तो ये क्यों चढ़ाई जाती हैं? क्योंकि वो हमसे विष ले लेते हैं, विकार ले लेते हैं। है ना? और फल में बेर चढ़ाते हैं, वो इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारा आपस में वैर भाव ना हो। ठीक है नीलम जी, समझ आया अब? हाँ। हाँ जी आया। हाँ, तो अब जो दूसरा रह गया आपका, विष्णु के 4 अलंकार। जी, विष्णु के 4 अलंकार दिख रहा है? हम्म। विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं ना, उसमें 4 अलंकार दिखाते हैं। विष्णु कौन है? विष्णु लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है। तो जो आत्मा 100% संपूर्ण बन गई वो विष्णु है। और इनके एक हाथ में दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र। तो स्वदर्शन चक्र का मतलब है स्वयं का दर्शन करना।
अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है, उसको अपने अंदर से बाहर निकालना, स्वयं का दर्शन। तो दिखाते हैं, विष्णु ने स्वदर्शन चक्र चलाया और असुरों का गला काटा। तो आज हमारे ही अंदर 5 असुर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जब हम ये चक्र चलाते हैं, स्वयं की चेकिंग करते हैं, तो अपने अंदर से इन विकारों को बाहर निकालते हैं। और नंबर 2 है गदा। गदा का मतलब है ज्ञान की गदा। उसमें दिखाते ना, वो गदा से किसी भी परिस्थिति का सामना करते थे। तो ज्ञान की गदा से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तीसरा है शंख। शंख की आवाज मधुर होती है, सुरीली होती है। तो भगवान कहते हैं हमें शंख जैसी मधुर वाणी बोलनी है, हर एक से प्यार से बोलना है, मीठा बोलना है, मिलजुल कर रहना है। और चौथा है कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल खिलता है कीचड़ में, और कीचड़ की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती। कीचड़ में रहते हुए उससे न्यारा और सबको प्यारा लगता है। तो आजकल की दुनिया कैसी है? कीचड़ जैसी। तो हमें रहना तो उस दुनिया के बीच है, उससे बाहर तो हम जा नहीं सकते। तो उस कीचड़ जैसी दुनिया के बीच रहते हुए हमें अपना जीवन कमल फूल के समान बनाना है। तो ये 4 अलंकार हैं तो हमारे, लेकिन हमारे हाथ में दे नहीं सकते, क्योंकि हम चक्र चलाते हैं तो गदा छूट जाता है, गदा चलाते हैं तो शंख छूट जाता है, शंख चलाते हैं तो कमल का फूल छूट जाता है। तो हमारा जो संपूर्ण रूप है विष्णु, उसके हाथ में दिखाए हैं, बाकी उनको इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि सतयुग में चक्र चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई विकार है ही नहीं। गदा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती। शंख जैसी मधुर वाणी वहां ऑलरेडी है, और जीवन कमल फूल के समान वहां होता ही है। समझ आया? बताइए, समझ आया कि नहीं? हाँ जी, चक्र गदा। हाँ। और शंकर के द्वारा दिखाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश। कहते हैं शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तांडव किया और प्रलय आ गई। तो तीसरा नेत्र खुलने का मतलब क्या है? इस समय हमें वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तो वो जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो हम इस पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं, है ना? तो शंकर कोई और नहीं है, हमारा ही वो तपस्वी स्वरूप है। ठीक है, समझ आया सभी को? जी। तो कल हम करेंगे सृष्टि चक्र, जिसको काल चक्र भी कहते हैं, समय का चक्र भी कहते हैं। हाँ सुप्रिया बहन बोलो। दीदी, शिव जी तो निराकार है, वो तो एक ज्योति स्वरूप है। तो हम्म, आप बोले कि वो शिव जी विष पी लिए, हाँ, कैसे? विष पी ली कैसे? मतलब वो हमसे विकार ले लेते हैं। विष कोई ऐसे को थोड़ी ना कोई विष उठा के पिएंगे। विष पीने का मतलब क्या है, वो कहानी दिखाते हैं ना, कि सागर मंथन हुआ, उसमें से विष और अमृत निकला। तो विष तो शिव जी ने पी लिया, और अमृत देवताओं को पिलाया। तो उसका मतलब ये है कि वो हमसे विकार ले लेते हैं। और अमृत देवताओं को पिलाया का मतलब क्या है? हमें वो ज्ञान अमृत देते हैं, जिससे भविष्य उस अमृत को धारण करने से हम भविष्य में देवी देवता पद को प्राप्त करते हैं सतयुग में। तो कहानी का मतलब समझाया है, बाकी वो विष थोड़ी ना पीते हैं। ठीक है, समझ आया? हम्म। जी। और किसी को कुछ पूछना है? कल करेंगे सृष्टि चक्र, जिसको काल चक्र भी बोलते हैं और समय का चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे।
तो आज होमवर्क जो दिया था, किस किसने किया होमवर्क? बताओ। कोई बता ही नहीं रहा है, किया कि नहीं किया? सुप्रिया बहन बताओ, नहीं किया? होमवर्क यही था ना, मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ। और क्या होमवर्क? प्रैक्टिकल मैं प्रैक्टिकल में क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। है? जो पहले का दे रखा है वो तो करना ही था, अपने थॉट्स चेक करने वाला, और हर घंटे में 1 मिनट स्टॉप चेक चेंज वाला, रात को सोने से पहले। कर रहे हो सारा? अब नहीं बोल रहा कोई है? बताओ, कविता बहन। ओम शांति दीदी, सब होली मनाने लगे हुए हैं। अच्छा, होमवर्क छोड़ दिया? सुप्रिया तो अभी गुजिया बना रही थी। हाँ। हाँ, बताओ, होमवर्क किया कि नहीं? पनिशमेंट मिलेगी नहीं किया तो, पनिशमेंट भी मिलती है होमवर्क नहीं करते हैं तो। अर्चना बहन देती हो कि नहीं देती हो पनिशमेंट? हाँ, मैं देती हूँ। मैं भी बहुत सारा होमवर्क देती हूँ, वही उनके लिए पनिशमेंट है। हाँ, तो आपको दें फिर पनिशमेंट? मैंने किया है होमवर्क। ये है, वेरी गुड। हाँ। साथ प्रैक्टिकल भी और रिटर्न भी। हाँ। अच्छा, ठीक है। पूनम बहन बोलो। ओम शांति दीदी, मैं कविता ने बोलना चाहूंगी। बोल, कुछ बता तो सरी दीदी ने के रह के ना करती। हाँ, बोल ही नहीं रही है, किया ही नहीं होगा। पता नहीं, ये कह रही थी हो नहीं रहा मेरा। करके देख हो जावा। क्यों नहीं हो रहा है? तो कह रही है दीदी कि मैं सेटिंग में गड़बड़ हो रही है, फिर करवा लेती ठीक है। बोल तो सरी, खोल के देख कविता। ना होता। क्यों नहीं होता है? ऐसा तो कोई मुश्किल रॉकेट साइंस वाला तो होमवर्क दिया नहीं। हम्म। दीदी इसका वो नु कह रही है कि स्पीकर ना खुलता मेरा, पता ना के है। वो ना एक ऐसा स्पीकर बना आता है, वो लाल रंग का, उस पे क्लिक करोगे खुल जाता है वो। हम्म। नहीं खुलता? नीलम बहन आप बताओ, किया होमवर्क? मैंने तो 2-3 दिन ज्वाइन नहीं किया ना, हाँ, तो जो पहले इसलिए पता ही नहीं। पहले दे रखा था वो। पहले की कॉपी भी ना एक्चुअली बिटिया के घर छोड़ाई हूँ मैंने, आज नई कॉपी ली है। वो उसके घर में थी, तीन से कुछ दिन उसी के घर में रही हूँ, तो कल रात को ही आई हूँ लेट। अच्छा, आ, देखो होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि आपको पूरा देखो अब। प्रैक्टिस में। याद तो भगवान की अपने आप नहीं आ रही ना, तो ये आपको याद दिलाई जा रही है। होमवर्क का मतलब यही है कि ताकि भगवान की याद बनी रहे। ठीक है, ताकि हम बार बार अपने आप को हम अटेंशन दें अपने कर्मों के ऊपर। समझ आया? तो हाँ करोगे जी आया। है, नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं ना हम, टाइम भी निकाल रहे हैं, तो फिर हम हाँ। सफल तो करें। हाँ। हम्म। होमवर्क करके कैसा लग रहा है? अंकिता, ये अर्चना बहन बोलो, कैसा लग रहा है होमवर्क करके? आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू होगा। हाँ। हेलो। हाँ, मैं पूछ रही हूँ होमवर्क करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रही थी, बहुत अच्छा। मतलब पहले से, मैं 4 दिन पहले क्या थी अभी क्या हूँ, मतलब वो धीरे धीरे शायद बहुत अच्छा हो जाए। जी, हो ही जाएगा। अब, हाँ, अब समझ में आ रहा है कि भगवान है। है ना? मतलब मन शांत हो रहा है, भगवान से कांटेक्ट हो रहे हैं।
कांटेक्ट भी हो रहा है? अरे वाह, बड़ी जल्दी फोन लग गया आपका तो। कईयों को तो इतने साल हो गए फोन ही नहीं लगता। भगवान को मिला रहे हैं फोन। हाँ। आपका 4 दिन में ही हो गया? हाँ सुप्रिया बहन बोलो। मैंने ये नोटिस किया मैम में। 2 दिन से कॉलेज में देख रही हूँ मैं, एकदम शांत, एकदम हैप्पी हैप्पी रहती हैं। अच्छा। और आपको सुप्रिया बहन में लग रहा है कुछ चेंज है? अर्चना बहन, ये तो यहीं पे रिपोर्टिंग हो जाएगी दोनों की, पता चल जाएगा। बताओ। अर्चना बहन बोलो। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही? दोबारा से करो। बोलो। हाँ दीदी, मैं बोल रही थी कि रुचि दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली थी हाँ। कि ऐसा लगता था हम अकेले, बट अब हम अकेले नहीं। हमारे हमको जब ये पता चल जाए कि हमारे साथ कोई है, हाँ। और तो ऐसा, मतलब अब ऐसा लगता है कि ऐसा कोई जो हमारा साथ छोड़ेगा ही नहीं, है ना? बाकी जो और हाँ हम हाँ रिलेशन में होते हैं तो वो तो हमारा साथ छोड़ के चले भी जाते हैं, शरीर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा साथी है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा और जिंदगी भर साथ नहीं निभाएगा। छोड़ेंगे। है ना? हम्म। तो ऐसा साथी तो सब। अगर हम कभी सबको चाहिए। हम कभी कभी ये भी होता है दीदी कि आ, आ, मतलब किसी से मतलब कोई इंसान छूटता है तो हम किनके पास आते हैं, हम इन्हीं के पास आते हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं से कांटेक्ट बना ले कि कभी ये हमारा साथ ही ना छोड़ के जाए। राइट। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करते हैं और होमवर्क जो दे रखा है ना वो करना ही है, और साथ में और एडिशन दे। ये पहले वाला ये बताओ कर पा रहे हो कि नहीं? और होमवर्क दूं या नहीं दूं? हम्म। हाँ दीदी, एक मिनट। ठीक है, तो अब एक और एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? रात मतलब दिन में हम जितनी भी बार खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना ये, अच्छा ये सब हम मानते हैं ना कि हम भगवान का दिया खाते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि हम भगवान का हाँ, तो जो वो हमें दे रहा है खाने को, तो हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा ये करना चाहिए ना? करना चाहिए। खाना, अच्छा ये हम्म। बताओ, खाना खाते टाइम टीवी कौन कौन देखता है? कौन कौन टीवी देखता है? या मोबाइल देखते हुए खाना कौन कौन खा? कोई नहीं खाता? टीवी देखते हो ना? हाँ, तो टीवी देखते हुए अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाने में क्या वाइब्रेशन जा रहे हैं? तो शरीर को हम खाना किस लिए खाते हैं? कि शरीर को एनर्जी मिले, तो एनर्जी मिलेगी। और खाना खाते टाइम ना तो हमें टीवी देखना है, ना मोबाइल देखना है, और ना ही हमें आपस में बातें करनी है। ठीक है? और बनाना भी भगवान की याद में है और खाना भी उसकी याद में है। ठीक है, तो उस समय हम क्या संकल्प कर सकते हैं वो आप नोट करेंगे। जब हम खाना खाते हैं, मानो खाने की प्लेट सामने आई तो उसको दृष्टि देनी है, मतलब उसमें वाइब्रेशन डालने हैं। तो क्या वाइब्रेशन डालने हैं? लिखो बाबा। बाबा पता है ना हम किसको बोलते हैं? भगवान को। बाबा
मैं आपके भंडारे से आपका दिया हुआ ये भोजन स्वीकार कर रही हूँ। ये कोई मंत्र नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। ठीक है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। आपका दिया हुआ ये भोजन स्वीकार कर रही हूँ। पहले आप आइए, इसमें दृष्टि डालिए और इसे अमृत बना दीजिए। फिर मैं आपका दिया हुआ ये प्रसाद स्वीकार करूंगी। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन करेंगे। और जो रिटर्न वाला दे रखा था, आज का करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान का क्या मतलब है? हमारा पिता सर्वशक्तिवान है, शिव बाबा। और उसके बच्चे हम कौन हो गए? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान। ठीक है, तो ये हम एफर्मेशन लेंगे, जो पहले दे रखी है वो भी करनी है साथ में, ये नहीं कि वो छोड़ देना है, तो सारा करना है। ठीक है, ये होमवर्क क्यों बढ़ रहा है? देखो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको पहले लिक्विड डाइट पे होता है, फिर धीरे धीरे डाइट इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे आप ज्ञान में बड़े होते जा रहे हो, तो डाइट भी तो बढ़नी चाहिए ना। तो इसलिए होमवर्क रोज ऐड करते हैं। समझ आ रही है? चलो अभी मेडिटेशन करते हैं। तो रख दो कॉपी पेन सब साइड में। ओम शांति दीदी, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। पदम जी, जो पदम गुदा जी हाँ। कल नहीं आए थे और आज भी अभी आए हैं, तो एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ जी, पदम कोता जी, एक बार वीडियो ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी। हाँ जी। हाँ, मैं कहीं गया था। अच्छा, हम्म। तो आज तो आपने अटेंड की नहीं क्लास। हाँ, नहीं गया। तो ना ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और हाँ। रिकॉर्डिंग का ना लिंक आपको शेयर कर देंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पे जो ये चैनल है हमारा भोलानाथ वाला, वो आप सब्सक्राइब हाँ, कर सकते हैं और आपके पास मतलब ये आ जाएगा, तो आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। दीदी ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, जो ग्रुप क्रिएट किया है ना। हाँ, उसमें आप सेंड कर देना। ओके। ओके, तो अभी मेडिटेशन करते हैं। तो सभी कॉपी पेन अपना साइड में रख देंगे। एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य, चमकता हुआ लाइट, प्रकाश में शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा,
मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। अपार शांति और खुशी का अनुभव कर रही हूँ। बाबा से मेरे सारे संबंध है मां बनकर दिव्य गुणों से मेरी पालना करते हैं। पिता बनकर मुझे सही राह पर चलना सिखाते हैं। दोस्त बनकर हमेशा मेरा साथ निभाते हैं। ऐसे खुदा दोस्त का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। एक वो ही है जो हमेशा मेरा साथ निभाते हैं। देह के रिश्ते नाते तो आज है कल नहीं, लेकिन एक वो ही ऐसा है जो हमेशा मेरा साथ निभाएगा। ओम शांति। इस हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे आइस के थ्रू मेरी बॉडी में जा रही है। हाँ सुप्रिया बहन बोलो। वेट करो। नहीं बोलना है, गलती से हो गया। हाँ बोलो फिर, अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट नहीं हो रहा था। हम्म। मैं ये कह रही थी, एक दिन रात में कम से कम 9-10 बज रहा था, मैं जगी थी। जैसे ही सोने गई बेड पे, वैसे लाइट ऑफ की और आंख खुला था मेरा। और फिर जैसे नींद आ रहा है ना, सोची कि आंख बंद करके सोऊं, सुबह कॉलेज जाना करके। जैसे आंख बंद कर रही हूँ वैसे ही एकदम छोटा सा प्रकाश यहीं पे आंख के सामने आ रहा है। फिर उसके बाद से आंख खोली, फिर उसके बाद से बंद की, फिर ऐसे की, ऐसे 3 से 4 बार की, वैसे हुआ। तो मैं बोली ये क्या है, मेरा वहम है कि क्या है, ऐसे दिख रहा है मेरे को वो अंधेरे में। खोलने के बाद जैसे बंद कर रही हूँ वैसे दिख रहा है, और जैसे खोल रही हूँ वैसे गायब। मैं बोली ये क्या है, फिर शिव बाबा का नाम लिया, फिर सो गई। नींद आ गया फट से। ठीक है। पता नहीं वो क्या था। लाइट का साक्षात्कार हुआ। ठीक है। चलो ओके, ओम शांति। और कल सारे होमवर्क करेंगे। ठीक है।